अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनो नक्तिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। आचार्य ज्ञान
कथाएं विद्यासागर जी की सब खोलेंगी। वही मूक माटी अब बनकर पूर्णमति बोलेगी। मैं बिनती हूँ एक अरज हूँ, श्री गुरु चरणों की मैं रज हूँ। गुरुवर ही आराध्य है मेरे, गुरुवर ही बस साध है मेरे, गुरुवर ही बस साध है मेरे। मूक माटी एक महान संत की आत्मा का संगीत है। त्याग, तप और तेज की अनुभूतियों से गूंजता हुआ ये महाकाव्य अध्यात्म सरोवर के राजहंस, सौम्य स्वभावी ग्रंथराज समयसार और मूलाचार की जीवंत अनुकृति पूज्यपाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की लेखनी का अद्भुत और विलक्षण चमत्कार है, जिसमें पददलित माटी को महाकाव्य का विषय बनाकर उसे संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक बना दिया। मुक्ति के द्वार को खोलने में सर्वथा सक्षम अध्यात्म की अनोखी अनुभूतियों का प्रतिबिंब है ये मूक माटी, जिसमें व्यथा, करुणा, मार्मिकता, आस्था और आनंद की अमराइयाँ चार खंडों में पुष्पित और गुम्फित हो साकार होकर बोलती हैं। इसमें अंधकार से प्रकाश तक की और निगोद से मोक्ष तक की संपूर्ण यात्रा समाहित है। माटी इस महाकाव्य की मुखरित नायिका है और कुंभकार है नायक। माटी शिष्य का रूप है तो कुंभकार है गुरु। वात्सल्य और करुणा के अजस्र स्रोत को बहाने वाले श्री गुरुदेव ने अपने सुविचारों के वैभव से माटी को वो वरदान दिया कि उसके स्वर मुखरित हो उठे। निम्न उच्च के मिलन से वह संकर हो जाए, नीर बनी जब क्षीर तो वर्ण लाभ हो जाए, नीर बनी जब क्षीर तो वर्ण लाभ हो जाए। विकास सूत्र चाहे पुष्प हो या पल्लव, कर्म हो या धर्म, सीमित से कार्य संधि से ही होते हैं। सच है, जब संधि पर चोट पड़ती है तो लोक संगति छिन्न भिन्न हो जाती है। वैराग्य का अंकुरण भी मन की संधि पर चोट लगने से ही होता है। उसी प्रकार शरीर और आत्मा की संधि पर तप की चोट लगती है तो शरीर एवं आत्मा जुदा होने लगते हैं। न निशाकर है न निशार, न दिवाकर है न दिवा, अभी दिशा भी अंधी है। कोई भी नहीं जान सकता इस गोपनीय वार्ता को। फिर माटी के मंगल कार्य में बाधा कोई उपस्थित ही कैसे कर सकता है।
तेरे अनगिनत यातनाएं, वेदनाएं और असीम पीड़ाएं सौगात में मिली हैं मुझे। कब, आखिर कब रुकेगा ये गम? माँ, बताइए ना, कब तक सहना होगा ये सब? क्या मेरे जीवन में शुभ दिन कभी नहीं आएंगे? माँ, मेरी हालत पर दया करो, विलंब ना करो माँ। पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ। माँ, सत्ता शाश्वत होती है बेटा। प्रत्येक चीज में उत्थान पतन की अनगिनत संभावनाएं हैं। देखो ना, एक छोटा सा बट्टा बीज समय पर हवा और जल की प्राप्ति से कुछ ही दिनों में विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और क्या माँ, शीघ्र बताइए, मेरे धैर्य की परीक्षा न लीजिए। देखो बेटा, बादलों से बरसती उछली उछली जलकण धूल का सूखा दलदल बन जाते हैं। वही नीम में कटुता, सर्प के मुंह में विष और सीप में मुक्ता का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है, जैसी संगति मिलती है वैसी ही मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। सच में कैसी है ये जीवन की विचित्रता? क्या मेरा जीवन भी हाँ बेटा, आस्था से जीवन में रास्ता स्वयं मिलता है। साधना से साधक का जीवन धन्य होता है। तूने अपने आप को पतित जाना है, इसे स्वीकार किया है ना? हाँ माँ, मुझसे पतित और पतित कौन हो सकती है? मैं अभागी क्या कर सकती हूँ? नहीं बेटा, ये उदासी क्यों? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमने स्वयं को पतित मानकर प्रभु की गुरुतम सत्ता को पहचाना। असत्य की सही पहचान ही सत्य का ज्ञान है बेटा। किंतु मात्र आस्था से काम न चलेगा। साधना के रंग में स्वयं को रंगना भी होगा। मात्र भोजन की आस्था से पेट नहीं भरता बेटा। माँ, मैं आपकी पूर्ण भाषा और भाव को नहीं समझ पाई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया माँ। आपने क्या कह दिया? पुनः समझाइए मुझे, आप क्या कहना चाहती हैं माँ? ध्यान से सुनो बेटा, आस्था दृढ़ होने पर भी स्खलन संभव है। जैसे प्रौढ़ पुरुष ही क्यों न हो, काई लगे पाषाण पर पैर फिसलता ही है। प्रथम प्रयास में कार्य हो ही जाए ये आवश्यक नहीं, पर हाँ, डरना नहीं, प्रमाद भी नहीं करना। पुरुषार्थ करो, गंतव्य को अवश्य पालोगी। मेरा आशीर्वाद है बेटा। तो अब मुझे क्या करना होगा माँ? मैंने पतित से पावन बनने का मन बना लिया है। माँ, मुझे शक्ति दो, दिशा निर्देश दो। देर ना करो माँ, देर ना करो। बेटा, कभी कभी गति के साथ प्रगति ना होने पर पुरुषार्थ में शिथिलता भी आ जाती है। तब तुम धैर्य और साहस छोड़ मत देना। आशा और दृढ़ विश्वास बनाए रखना, फिर तो अभिशाप भी वरदान बन जाएगा। सच माँ, सच अभिशाप भी वरदान हो सकता है।
मैं कुंभकार को अपना जीवन समर्पण कर साक्षी भाव से मातृदृष्टा रहूंगी। हाँ, वो कहेंगे, समर्पण मैं करूंगी। ठीक है ना माँ, ठीक है ना माँ, समर्पण मैं करूंगी। हाँ। धन्य हो बेटा, धन्य हो तुमने मेरे भावों को सूक्ष्मता से पहचान लिया, जान लिया। तुमने अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर लिया बेटा। जाओ जाओ, अब रात्रि घिर रही है, विश्राम। धरती निश्चिंत होकर सो गई, परंतु माटी को रात्रि बहुत लंबी लग रही है और माटी की अपलक आंखों ने पहली बार रजनी को जाते और प्रभात को आते हुए देखा है। वाह, कैसा अद्भुत दृश्य है। सरिता में बहती सुरभित पुष्पमालाएं माटी के चरणों में समर्पित हो रही हैं और उधर कुंभकार अहिंसक पगतली से चलकर आ रहा है और इधर माटी को संप्रेषण हो रहा है, जो विशाल है, गंभीर है, अविकार है, जिसने अपनी संस्कृति को कभी विकृत नहीं किया। ऐसे शिल्पी कुंभकार जो गुरु के समान हैं, हाथ में कुदाली लिए चले आ रहे हैं और माटी कर रही है उनका स्वागत। अरे ये क्या? कुदाली के कठोर निर्दय प्रहार को माटी सहजता से क्यों सह रही है? जरूर कोई रहस्य होगा। जिसे मैं समर्पित हो चुकी हूँ, उसका प्रहार भी आज मुझे उपहार सा लग रहा है। आघात भी अर्थपूर्ण लग रहा है। बस अब मुझे शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पाना है। अपने लक्ष्य को पाना है। अपने लक्ष्य को पाना है। देखो तो बोरी में माटी कितनी सुंदर दिख रही है, मानो घूंघट की ओर से कोई नवविवाहिता दुल्हन झांक रही हो। पर ये क्या? दुल्हन के चेहरे पर श्रृंगार की जगह ये घाव कैसा है? ओह, ये अपराध तो मुझसे ही हुआ है। पूछता हूँ माटी से। तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं। संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूँ। यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी? अहो शिल्पी जी, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं
क्यों नहीं, दिया की बात करती हूँ। युगों युगों से बारिश में गरीबों की झोंपड़ी तक तक करती है, जिससे धरती पर छिद्र बनते रहे हैं। फिर तो निरंतर अश्रुपात होता रहा है। ऐसी दशा में मेरे गालों पर घाव होना स्वाभाविक है। लेकिन शिल्पी जी, आपकी इस कुदाली के प्यार भरे घावों और पूर्व में झोपड़ी में पीड़ा के जो घाव थे, उसमें अंतर भी तो है। हे मेरे भाग्य विधाता, प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है ना? प्यार का उपहार मानकर स्वीकार किया, पर यह एक अकाट्य नियम है कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का शुभारंभ। गधे की पीठ पर लादी गई माटी की बोरी और उस बोरी की रगड़ से गधे की पीठ छीनने की पीड़ा माटी से देखी नहीं जा रही। माटी का अंतर्मन द्रवित हो उठा। हाय, इसकी पीड़ा का कारण तो मैं ही हूं। और वह पश्चाताप की आग में जलती हुई बोरी से झम झम कर बारीक होकर बाहर आती है और उसके घाव पर मरहम सी लग जाती है। पश्चाताप में रोती बिलखती हुई वह पूरी बोरे को भिगो भिगो कर नम कर देती है। धन्य है माटी की दया, धन्य है। पर की दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही स्व दया है। विलोम रूप में भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। माटी की संवेदना का आभास गधे को भी हो जाता है। वह भी भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरा नाम सार्थक हो, अर्थात गद का अर्थ है रोग और हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं। बस प्रभु, बस यही इच्छा है मेरी। तभी अद्भुत सी घटना घटती है। गधे की भावना पूर्ण होते ही माटी के गालों के घाव ठीक हो जाते हैं, छिद्र शून्य हो गए। परस्परो ग्रहो जीवानाम चरितार्थ हुआ। जीवन, चिरंजीवन, संजीवन। और माटी पहुंची कुंभकार के प्रांगण में, जहां मात्र चर्चा ही नहीं, चर्या भी की जाती है, जहां जटिल समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। और इधर शिल्पी खुद बारीक छन्नी से माटी को छानता है और माटी से कंकरों को अलग करता है कि इतने में कंकर क्रोधित हो उठते हैं। शिल्पी, हमें मां माटी से अलग क्यों किया जा रहा है? क्या कोई कार्य है या अकार्य? अरे कंकरों, मृदु माटी से मेरा शिल्प निखरता है और कठोर कंकरों की मिलावट से बिखरता है। भिन्न जाति वालों का मैं संबंध कैसे करा सकता हूँ? इसलिए तुम कंकरों को माटी से अलग करना आवश्यक ही है, समझे? क्या कहो? मिलावट? अरे कैसी मिलावट? शिल्पी जी, आंखों से ठीक से दिखता है या नहीं? कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? काला पानी तो नहीं उतर आया? हम और माटी दोनों समान हैं, हमें अलग करने की हिम्मत भी मत करना। सुन रहे हो ना? कान तो ठीक है ना तुम्हारे? अरे कंकरों, शांत हो जाओ। समान जाति का है रंग या अंग से नहीं, बल्कि आचरण से है। तुम कठोर हो और माटी मृदु, यही तो गुणों की असमानता है।
रंग की अपेक्षा तो गाय का दूध और आग का दूध दोनों धवल है, पर उन्हें मिलाते ही दूध फट जाता है। किंतु नीर और क्षीर में भेद होने पर भी नीर को क्षीर में मिलाते ही वो क्षीर बन जाता है। समझे कि नहीं? नीर का क्षीर बनना ही वर्णलाभ है, वरदान है, और नीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हममें और माटी में आखिर क्या अंतर है? जरा ध्यान से सुनो। आपका माटी से मिलन तो हुआ, परंतु आप माटी में मिले नहीं, माटी में घुले नहीं। यही नहीं, चक्की में पिसने पर भी आप अपना रूखापन नहीं छोड़ते, माटी नहीं बन पाते आप। जल के मिलने से भीगते तो हो, पर माटी के जैसे नमी पैदा नहीं कर पाते आप। और आप में जल धारण की शक्ति ही नहीं है। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी उससे पसीना है, ऐसा तुम्हारा सीना। हे महात्मा, आप ही बताइए, हम युगों युगों से आपके साथ रह रहे हैं। हमें यदि आपके समान बनने की चिंता नहीं है तो इसमें हमारा क्या दोष है? अपनी योग्यता को पहचानो, कम करो, व्यर्थ में हट ना करो। शिवजी जो भी करे उसे करने दो, वो तुम्हारा हित ही चाहेगा, विश्वास करो। हमसे भूल हो गई माँ, हमें क्षमा करो माँ। हमें भी कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हम भी हीरे के समान खरे बन सके माँ। निराश न हो, संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना होता है। तुम्हें इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन दोनों को तप की आग में तपाना होगा और कर्मों की राख करना होगा, तभी तुम खरा बन सकती हो। सुनो ना, विलोम करके भी देखो। राख का विलोम खरा ही तो होता है। धन्य हूँ माँ, धन्य हूँ। आज आपने जीवन का रहस्य बताया है, हमारे मान का गलन कर उत्थान का मार्ग दिखाया है। आज हम अपने आप को महान सौभाग्यशाली मान रहे हैं। माटी के पुराने संस्कार मिटाने के लिए तथा नवीन संस्कार करने के लिए माटी को पानी से फुलाने का उपक्रम करता है। कूप से पानी निकालने के लिए कड़ीदार बाल्टी लाता है। पानी खींचने वाली रस्सी के बीच में एक कसी हुई गांठ है, जिसे खोलने में शिल्पी के दोनों अंगूठे, तर्जनी, हाथ, नाखून सभी लग जाते हैं, परंतु गांठ नहीं खुलती। इतना ही नहीं, गांठ खोलने के क्रम में दांतों की शक्ति भी थक जाती है, मसूड़े भी छिल जाते हैं। अंत में रस्सी के सहयोग से गांठ न होने पर खुल जाती है। रस्सी में सुक्ता होती रहती है कि आखिर गांठ को खोलना इतना अनिवार्य क्यों था। तो सुनिए, बाल्टी से जल छलकेगा जिससे जलचर जीवों का घात होगा, इसका दोष शिल्पी पर होगा। अतः गांठ खोलकर जल निकालने की क्रिया की गई। कूप के जलचरों में अन्य जीवों के साथ साथ मछलियां भी हैं। इनमें से एक मछली कुएं से बाहर निकलना चाहती है, मानो कोई भव्य आत्मा भवकूप से बाहर निकलना चाहती है। अनंत काल से पड़ी हूँ, मेरी आत्मा, मेरी चेतना कर्मों से विकृत हो गई है। वेद ज्ञान की एक किरण भी तो नजर नहीं आती। फिर मैं इस स्वरूप का कैसे भान करूं? कैसे मुझे इस स्वरूप का भान हो? मेरे इस करुण खंडन को कौन सुनेगा प्रभु? कौन सुनेगा?
ही धीरे धीरे बाल्टी को कूप में उतारता है जिससे जलचरों का घात ना हो। उसकी इस प्रक्रिया से मानो बाल्टी पर धम्मो दया विशुद्धो अंकित हो। धीरे धीरे बाल्टी पानी में जाती सी लगती है। मछलियों को लालसा सी होती है कि शायद कुछ खाने को मिलेगा, परंतु खाली बाल्टी को देखकर उसे कोई नया जाल समझकर डरकर भाग जाती है। शेष रह गई संकल्पिता मछली और उसकी सखी। चल सखी धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में चलो और सम्यक आचरण करो। आज नहीं तो कल मरना ही है ना, या फिर कोई बड़ी मछली ही निकल जाए, क्योंकि साधर्मी को साधर्मी नहीं सुहाता। श्वान को देखकर श्वान कुर्राता ही है। धर्म की शरण में चलो। बात तो सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से हमारी ही जाति पुष्ट होती है और अंत में अपनी ही जाति काम आती है। विजाति का क्या विश्वास, यहाँ तो मुंह में राम और बगल में छुरी है। अब तो शस्त्रों, अस्त्रों, वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है। लिखा जाता है आज धर्म का झंडा ही डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है। सुरीली बांसुरी बांस बन पीटने लगती है धर्मी जनों को। क्या कहें, समय की बलिहारी है। देख यदि तुझे नहीं आना है तो मत आ, पर उपदेश देकर समय व्यर्थ मत गवा, समझी? मैं तो चली अब मुक्ति पथ की ओर, मुक्ति पथ की ओर। मैं चली। संकल्पिता मछली बाल्टी में गण अवस्था पूर्वक प्रवेश पा चुकी है और शेष मछलियां अब उसकी प्रशंसा कर रही हैं और सुनाई दे रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की यात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो, जय 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 हो। जल से भरी बाल्टी के साथ मछली आ रही है। जो ही डोरे छीनने से शिल्पी जल छानता है, मछली उछलकर मिट्टी के पावन चरणों में गिरती है। आंखें आंसू से भर जाती हैं और अपने आंसू से माटी के चरण धोती है और सोचती है कि कैसा संसार है कि जहां हर व्यक्ति वस्तु प्रियता में खोया है, व्यक्ति के प्रति स्नेह नहीं दिख रहा है। यही कहना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। माँ, मैं इस काल की परिणति को समझ नहीं पाई, कुछ स्पष्ट करो ना माँ। सुनो बेटा, यही कलम की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सत्युग तो उसे मानो बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। आज पिता की अच्छी बात भी पुत्र को अच्छी नहीं लगती, सास की शिक्षा बहू को अखरती है। क्या कहूँ बेटा, कलियुग की बलिहारी है। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? अब तक तो नहीं समझी थी मैं, परंतु अब समझ गई। अब मुझे बाहरी जीवन की नहीं, अंतरंग जीवन की अपेक्षा है। जल में जो शीतलता नहीं, वो तेरे चरणों में पल भर में मिल गई।
वही शीतलता। हाँ माँ, अब मुझे आधी व्याधि से परे समाधि संलेखना दे दो माँ, समाधि संलेखना दे दो। हाँ माँ, हाँ। संलेखना का मतलब मात्र शरीर को कृश करना नहीं है बेटा, बल्कि कषाय को भी कृश करना होगा। अनुकूल या प्रतिकूल अवस्था में समता रस का पान करना होगा बेटा। बस माँ, बस आज मेरा जीवन धन्य हो गया। शाश्वत सत्ता स्वरूप मुक्ति का पथ प्रकट हो गया है माँ। हाँ, प्रकट हो गया है। जाते जाते बेटा एक बात तुमसे कहना है, कभी जीवन में छली नहीं बनना, निश्चल रहना, विषयों से दूर रहना। शिल्पी जी, इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ, अविलंब, अन्यथा इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो माटी, मैं छने हुए जलीय जंतुओं के साथ मछली को भी कूप में सुरक्षित पहुंचाता हूँ। अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से सावधान होकर करता हूँ। अहिंसा धर्म की जय, धर्मो दया विशुद्धो, परस्परोग्रहो जीवानां। अध्यात्म जगत के अनमोल रत्न, हिमालय से ऊंचे त्यागी, सागर से गहरे ज्ञानी, महाकवि आत्मानुभवी आचार्य मनीषी ने इस महाकाव्य के द्वितीय सोपान को नाम दिया है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। शब्द शक्ति सामर्थ्य है, जिसे स्वभाव बहना है, वह ठहर सा गया है। जैसे ज्ञानी भी ज्ञानी की शरण को पा निज स्वरूप में ठहर जाता है, लीन हो जाता है। बाकी शिल्पी को देखकर चलती है। इस ठंडी रात में भी एक पथ बनाऊंगा। चादर तन पर है। धन्य है शिल्पी जी, शिल्पी जी, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है वो मजबूत सी, पर है तो पुतल ही ना। कम से कम एक कंबल को काया पर ले लो। कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं, तो बल वाले राम के पास रहते हैं और राम के ही पास सोते हैं। हमें कंबल की कोई आवश्यकता नहीं, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम।
को छू रही है। सच ही है, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होंगी। पावन पथ पर चलने से पहले बाधाएं तो आती ही हैं, वैसे ही जैसे फूल चलने से पहले फूल तो आते ही हैं। मुक्ति को पाने के पहले कषायों के कांटे दूर करना ही होगा। एक कोने में शिल्पी द्वारा माटी खोदने के वक्त एक कांटे का शरीर लहूलुहान हो गया, उसका सिर हथकटा है, टांगें टूट चुकी हैं, आंखें फूल गई हैं। कांटों ने शिल्पी से बदला लेना ठान लिया है। बदले की भावना वो नींद है जो तन और चेतन दोनों को जमा डालती है, और वो भी युगों युगों तक। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बाली से बदला लेना जब ठान लिया था दशानन ने, तो फिर उसका फल क्या मिला जानते हो? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। समझे? इस तरह राक्षस के धुएं में रो पड़ा, तभी से उसका नाम रावण पड़ा। यही बताओ माँ, क्या मैं गलत हूँ? कितनी तकलीफ हुई है मुझे। इस अपराध के लिए शिल्पी क्षमा याचना नहीं कर सकता है। माँ, कहो ना, चुप क्यों हो माँ? खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा खमन्तु मे। मुझे क्षमा करो, हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। शिल्पी के द्वारा क्षमा शब्द सुनते ही कांटे की बदले की भावना बदल गई। सच है, सच्चे हृदय से की गई क्षमा शूल को भी फूल बना देती है। सुनो, मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। क्या तुम नहीं जानते कि महामंत्र पर श्रद्धा रखने वाला आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाणम कहने वाला अंजन भी निरंजन बन गया।